जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी का आज का दिन शुभ हो। मैं मीनू शर्मा आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल की कथा टीवी पर स्वागत करती हूँ। और आज की इस वीडियो में आप रसपान करेंगे मार्गशीर्ष मास महात्म्य का 29वां और 30वां अध्याय। यह मार्गशीर्ष महात्म्य भगवान नारायण के द्वारा स्वयं कहा गया है। जब ब्रह्मदेव ने भगवान नारायण से पूछा कि प्रभु, आपने गीता में कहा है कि मार्गशीर्ष माह आप स्वयं ही है, प्रभु इसका कारण क्या है कि आपने एक माह को अपना ही स्वरूप बता दिया। तब भगवान नारायण ने मार्गशीर्ष मास का महात्म्य सुनाना आरंभ किया और उसी में आज हम 29वां और 30वां अध्याय श्रवण करने वाले हैं। तो चलिए आज का यह अध्याय शुरू करते हैं। तो बोलिए प्रेम से भगवान विष्णु की जय, माता लक्ष्मी की जय, श्री कृष्ण भगवान की जय, मार्गशीर्ष महात्म्य की जय। ब्रह्मदेव कहने लगे कि हे देव, हे नारायण, वह कौन सा पवित्र स्थान है जहाँ मार्गशीर्ष मास सबसे अधिक मनाया जाता है और उसका लाभ क्या है? हे प्रभु, वहाँ कब जाना चाहिए, क्यों जाना चाहिए और कैसे इसका लाभ लेना चाहिए, यह सब कुछ मुझे बतलाइए, यह मैं सुनना चाहता हूँ। और इस प्रकार से ब्रह्मदेव ने जब भगवान नारायण से निवेदन किया तो भगवान कहने लगे कि हे ब्रह्मा, मथुरा के नाम से विख्यात मेरा एक महान पवित्र स्थान है। यह अत्यंत ही सुंदर और पूजनीय है। यह मेरा जन्म स्थान भी है और मुझे अत्यंत ही प्रिय भी है। हे चतुर्मुख, मथुरा में भक्त को हर कदम पर तीर्थ का पुण्य प्राप्त होता है। जहाँ कहीं भी वह पवित्र स्नान करता है वह भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। हे पुत्र, मथुरा पापों का नाश करने वाली है। यह समस्त धर्म और सदाचार से रहित दुष्ट आत्माओं द्वारा नरक में भोगी गई यातनाओं को भी दूर करती है। यानी कि जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, पापी से पापी मनुष्य भी यदि मथुरा नगरी जाता है और मथुरा में अपना चरण रखता है, मथुरा की जो रेत है, धूली है, उसको अपने मस्तक पर लगाता है, स्नान करता है, तो बड़ा सा बड़ा पापी भी अपने पापों से मुक्त हो जाता है। आगे भगवान नारायण कहते हैं कि कृतघ्न, मदपान करने वाला, चोर और जिसका व्रत बीच में ही भंग हो गया हो, वह मथुरा पहुंचकर भयंकर पापों से मुक्त हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होते ही अंधकार दूर हो जाता है, जैसे वज्र के भय से पर्वत भाग जाते हैं, जैसे गरुड़ को देखकर सर्प नष्ट हो जाते हैं और जैसे वायु के झोंके से बादल तितर बितर हो जाते हैं, जैसे तत्व ज्ञान से दुख दूर हो जाता है, जैसे सिंह को देखकर हाथी भाग जाते हैं, वैसे ही हे पुत्र, मथुरा को देखकर पाप नष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कि बड़े से बड़ा पाप क्यों न हो, जैसे ही मथुरा नगरी आती है उसको देखकर वह नष्ट हो जाता है। मथुरापुरी के दर्शन से श्रद्धा और भक्ति से युक्त मनुष्य पवित्र हो जाता है, भले ही वह ब्राह्मण का हत्यारा ही क्यों न हो। अन्य पापियों के विषय में तो कहना ही क्या। और फिर भगवान नारायण ब्रह्मा जी से बोले कि जो व्यक्ति मथुरा में पवित्र स्नान करने की इच्छा रखता है और वहाँ क्रमशः जाता है, उसके शरीर से पाप धीरे धीरे दूर हो जाते हैं। यदि लोग मथुरा में आकस्मिक रूप से किसी भी कारण से व्यापारिक लेन देन के लिए या फिर सेवा के लिए जाते हैं, तो वे मथुरा में पवित्र स्नान करने मात्र से ही पापों से मुक्त हो जाते हैं और उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होती है। और फिर भगवान नारायण बोले कि जो लोग इस नगर का नाम लेते हैं वे निसंदेह मोक्ष प्राप्त करते हैं। वहाँ नित्य कृतयुग रहता है, वहाँ सदैव उत्तरायण रहता है। भगवान का कहना है कि यह जो मथुरा नगरी है, यहाँ कभी भी दक्षिणायन नहीं होता। अब देखिए, यहाँ पर दक्षिणायन का अभिप्राय है जब सूर्य दक्षिण की ओर अग्रसर होता है। ये राशियाँ जब परिवर्तित होती है ना, संक्रांतियाँ जब परिवर्तित होती है तो संक्रांतियों के अनुसार होता है दक्षिणायन। अभी सूर्य जो है दक्षिणायन है और उत्तरायण होगा सूर्य मकर संक्रांति से। 6 महीने दक्षिणायन और 6 महीने उत्तरायण। उसको इस प्रकार से बांटा गया है कि जो उत्तरायण है वह देवताओं का दिन है और दक्षिणायन जो है वह देवताओं की रात्रि। तो अभी देवताओं की रात्रि चल रही है, परंतु मथुरा में सदा ही उत्तरायण ही रहता है। ऐसा भगवान नारायण यहाँ वर्णन कर रहे हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो मनुष्य किसी के द्वारा मथुरा में मेरे मंदिर के विषय में सुनता है वह पापों से मुक्त हो जाता है। भगवान की जन्म भूमि है मथुरा और जो सुनाता है उसका भी कल्याण होता है। आगे भगवान कहते हैं कि हे पुत्र, जो मनुष्य वहाँ 3 रात तक ठहरते हैं उनके चरणों के कण दिखाई देने या स्पर्श होने पर उन्हें पवित्र कर देते हैं। यदि कोई मनुष्य
मथुरा नगरी जाए और 3 रात्रि वहाँ ठहर जाए तो उनके चरणों के जो कण है ना, यदि किसी को दिखाई भी दे जाए या किसी अन्य को स्पर्श भी कर जाए तो वह व्यक्ति भी पवित्र हो जाता है। ऐसा कहना है भगवान नारायण का। यानी कि उनके 3 रात्रि मथुरा में बिता आने से इतना पुण्य प्राप्त होता है जैसे अग्नि की लपटें घास के गुच्छों को जला देती है, वैसे ही मथुरा नगरी महान पापों को जला देती है। जो मनुष्य मथुरा का स्मरण करते हैं उन्हें चारों वेदों के अध्ययन से मिलने वाला पुण्य प्राप्त होता है। अन्यत्र किया गया पाप तीर्थ के निकट जाकर नष्ट हो जाता है और तीर्थ में किया गया पाप अटल स्थायी होता है। इसीलिए मनुष्य को तीर्थ में जाकर पाप कर्म कभी भी नहीं करना चाहिए। आगे भगवान कहते हैं कि मथुरा में किया गया पाप मथुरा में ही नष्ट हो जाता है। वहाँ रहकर मनुष्य को पुण्य, धन, प्रेम और मोक्ष, ये जो जीवन के सभी उद्देश्य है, ये सब प्राप्त होते हैं। कहते हैं कि हे चतुर्मुख, जिस पाप को अन्यत्र 10 वर्ष लगते हैं उसे मथुरा के पवित्र स्थान पर केवल 10 दिन लगते हैं। यानी कि अन्य किसी पवित्र स्थान पर स्नान करने से 10 वर्ष बीत जाने पर जो पाप नष्ट होता है, मथुरा में केवल 10 दिन अगर व्यक्ति बिता ले तो 10 दिन में ही वो पाप नष्ट हो जाता है। स्वर्ग, पाताल, आकाश या मृत्यु लोक में मथुरा के समान मुझे कोई भी वस्तु प्रिय नहीं है। मथुरा का तीर्थ समस्त तीर्थों से श्रेष्ठ है। यह वह स्थान है जहाँ मैंने बाल्यकाल में ग्वालों के साथ क्रीड़ा करते हुए वर्ष व्यतीत किए थे। मथुरा का स्मरण करने से संपूर्ण भारतवर्ष के समान पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए मथुरा का जितना स्मरण करें, जितना दर्शन करें, जितना जाना हो, जितना स्नान करें, उतना कल्याणकारी है। हे पुत्र, प्रतिदिन मथुरा में सूर्य ग्रहण के समय क्षत्रियती नदी पर स्नान करने से मिलने वाले पुण्य से भी अधिक पुण्य प्राप्त होता है। सूर्य ग्रहण के समय जब आप क्षत्रियती नदी पर स्नान करते हैं तब जो पुण्य मिलता है उतना मथुरा में प्रतिदिन स्नान करके आप प्राप्त कर सकते हैं। इतनी अद्भुत महिमा है मथुरा नगरी की। और फिर भगवान नारायण बोले कि हे पुत्र, मथुरा नगरी में मार्गशीर्ष मास में जो पुण्य मिलता है वो तीर्थराज पर याग में 1000 वर्ष में प्राप्त होता है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास के एक दिन में मथुरा में वह पुण्य प्राप्त होता है जो एक पूर्ण सहस्त्राब्दी में वाराणसी में प्राप्त होता है। यानी कि आप पूरी शताब्दी जब आप बनारस में रहते हैं तब आपको जितना पुण्य मिलेगा उतना पुण्य मथुरा नगरी में केवल एक दिन रहने मात्र से प्राप्त हो जाता है। आगे भगवान नारायण कहते हैं कि मथुरा में एक दिन बिताने से वही पुण्य मिलता है जो गोदावरी के पास द्वारका या कुरुक्षेत्र में भूमि दान करने वाले या गया में 6 महीने बिताने वाले व्यक्ति को मिलता है। ना तो द्वारका, ना ही काशी, ना ही कांची और ना ही तीर्थ मथुरा की तरह हो सकता है, जहाँ माया गदाधर अर्थात भगवान विष्णु देवता हो। उन्हें यदि यमुना जल से अर्घ्य दिया जाए तो पितृ चावल के गोलों का अर्घ्य नहीं चाहते। अर्थात यदि आप मार्गशीर्ष के पवित्र महीने में मथुरा जाएं और मथुरा में यमुना में स्नान करके यमुना के जल से अपने पितरों का तर्पण करें तो पितरों को पिंडदान की भी आवश्यकता नहीं होती। आपके पितृ मार्गशीर्ष मास में यमुना नदी में स्नान करके जल अर्पण करने मात्र से ही तृप्त हो जाते हैं। उन्हें चावल के गोलों का अर्घ्य की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि पिंडदान की आवश्यकता नहीं होती। और फिर भगवान नारायण बोले कि जो मनुष्य मथुरा को एक साधारण नगर समझते हैं उन्हें पापों से दूषित जानना चाहिए, यानी कि उसे पापी पुरुष समझना चाहिए। और निश्चित ही यदि कोई मथुरा ना देखे किंतु वहां जाने की इच्छा रखता हो तो जहाँ भी उसकी मृत्यु होती है उसका पुनर्जन्म मथुरा में ही होता है। हे चतुर्मुख, काल क्रम में पृथ्वी के धूल कणों को भी गिना जा सकता है किंतु मथुरा में तीर्थों की संख्या की कोई सीमा ही नहीं है। इतने अधिक तीर्थ मथुरा नगरी में हैं। हे ब्रह्मा, इसीलिए मथुरा नगरी में ही रहो। मैं वहाँ गोप गोपियों से घिरा हुआ निरंतर ही रहता हूँ। हे ब्रह्मा, जो वहाँ वास करता है उसे सदा मैं प्राप्त होता हूँ। संसार सागर में डूबे हुए मेरे शिष्यों, सुनो, यदि तुम परम सुख की इच्छा रखते हो, यदि तुम परम मोक्ष की इच्छा रखते हो, यदि तुम मुझ नारायण को प्राप्त करना चाहते हो तो मेरे नगर में रहो। भगवान नारायण कहते हैं कि मेरा नगर क्या है? मथुरा। यानी कि यदि मथुरा में रहोगे तो मुझे अवश्य प्राप्त कर लोगे। संसार के लोग अत्यंत ही अंधे हैं, आंखें होते हुए भी देख नहीं पाते। मथुरा जैसा पवित्र स्थान होने पर भी वे जन्म मरण की अग्नि परीक्षा में व्यस्त रहते हैं, ग्रस्त रहते हैं, गुस्से रहते हैं। यद्यपि सौभाग्य से उन्हें मनुष्य योनि में अतुलनीय जन्म प्राप्त हुआ है, फिर भी उनका जीवन व्यर्थ गया। मथुरा नगरी उन्हें
दिखाई ही नहीं दी। हाय बुद्धि की दुर्बलता, हाय प्रतिकूल भाग्य और दुर्भाग्य, मोह का प्रबल प्रभाव, मथुरा का सहारा नहीं लिया जाता। भगवान बोले कि मनुष्य को इतना भी आभास नहीं है कि जब जीव अनेकों योनियों से घूमकर मनुष्य योनि को प्राप्त करता है और तब भी यदि वह मथुरा के महत्व को ना समझ पाए, मथुरा की महिमा को ना समझ पाए, मथुरा नगरी ना जा पाए, तो उसका जीवन व्यर्थ है। अनेक योनियों के बाद जब मनुष्य जन्म मिलता है, क्योंकि सबसे श्रेष्ठ योनि मनुष्य योनि है, और यह जन्म पाकर भी यदि मनुष्य ने मथुरा कर्म नहीं किया, मथुरा नहीं गया, तो उसने अपने जीवन को व्यर्थ ही गंवा दिया। यदि कोई मथुरा की उपेक्षा करके अन्यत्र यानी कि कहीं और जाने का इच्छुक होता है, तो वह मेरी माया से मोहित है, वह मूर्ख है और संसार के विशाल विस्तार से भटका रहता है। यदि मथुरा पहुंचकर भी कोई अन्य स्थान की इच्छा रखता है, तो वह दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य पूर्ण ज्ञान कैसे प्राप्त कर सकता है? वह अपना अज्ञान प्रकट करता है। मेरा शहर उन लोगों के लिए लक्ष्य और शरण है जिन्हें उनके माता पिता और रिश्तेदारों ने त्याग दिया है और जिनके पास कोई अन्य रास्ता नहीं है। मेरा शहर उन लोगों के लिए लक्ष्य और शरण है जो पापों के बोझ से दबे हुए हैं और जो गरीबी से पराजित हो रहे हैं और जिनके पास कोई आश्रय स्थान नहीं है। यह सभी स्थानों में सर्वश्रेष्ठ है। यह सबसे बड़ा रहस्य है। जो लोग योग्य लक्ष्य और शरण की खोज में हैं, उनके लिए मथुरा सबसे बड़ा लक्ष्य है। वह पुण्य से प्राप्त नहीं होता, वह दान से प्राप्त नहीं होता, वह तपस्या या स्तुति से प्राप्त नहीं होता, वह नाना प्रकार के योगाभ्यासों से प्राप्त नहीं होता, वह तो केवल मेरी कृपा से ही प्राप्त होता है। वही व्यक्ति मथुरा में वास कर पाता है जिस पर मेरी कृपा होती है, वही मथुरा का पुण्य प्राप्त कर पाता है। आगे भगवान नारायण बोले कि वह पुण्य जो न दान से मिलेगा, न तप से मिलेगा, न जप से मिलेगा, न स्तुति करने से मिलेगा, न अनेक प्रकार से योगाभ्यास करने से मिलेगा, वह पुण्य केवल और केवल मथुरा दर्शन से मिलेगा। भगवान कहते हैं कि मथुरा के भीतर, मथुरा में केवल उन्हीं धन्य लोगों को अच्छी स्थिति प्राप्त हो सकती है जिनकी मुझ में दृढ़ भक्ति है और जिन पर मेरी असीम कृपा है। अर्थात जो मथुरा में आए और मेरे भीतर श्रद्धा रखते हैं और जिस पर मैं प्रसन्न रहता हूँ, उसी का ही उद्धार होता है। काशी आदि नगर तो है, परंतु मथुरा ही परम धन्य है, जो 4 प्रकार से अर्थात जन्म लेने, जनेऊ, संस्कार करने, अनेक व्रत करने तथा दान देने से चतुर्विध मोक्ष प्रदान करती है। सालोक्य आदि प्रदान करने वाली यह अकेली नगरी है, इसके अतिरिक्त दूसरी कोई नहीं है। आगे भगवान नारायण कहते हैं कि मेरी कृपा से यहाँ वह उत्तम लक्ष्य सहज ही मिल जाता है जो सैकड़ों मनवंतरों में भी योगाभ्यास से प्राप्त नहीं हो सकता। कौन उस पवित्र स्थान का आश्रय नहीं लेगा जहाँ पाप का भय नहीं है, जहाँ यम का भय नहीं है और जहाँ गर्भ में रहने यानी कि पुनर्जन्म का भय नहीं है। हे चतुर्मुख, जो मनुष्य मथुरा नगरी में आता है, मथुरा नगरी में रहता है, समय व्यतीत करता है, उसे ना तो मृत्यु का भय होना चाहिए, ना ही यम का भय होना चाहिए, ना ही यह भय होना चाहिए कि उसे पुनः न जाने किस योनि में जन्म लेना पड़ेगा, क्योंकि जो मथुरा नगरी आता है, जो मथुरा के दर्शन करता है, वह निश्चित मेरे धाम को पाता है। वह निश्चित ही जन्म मरण के इस चक्र से छुटकारा पा जाता है। जो मथुरा नगरी आता है, उसे कभी यम के दर्शन नहीं होते, उसे यम के दूत नहीं सताते, क्योंकि उसके मथुरा आने, मेरे दर्शन करने और यमुना के जल में स्नान करके पितरों का तर्पण करने मात्र से ही मुक्ति मिल जाती है। अतः उसके सभी पापों का नाश हो जाता है और वह यम के पास नहीं आता। मनुष्य को जीवन में एक न एक बार मथुरा नगरी अवश्य आना चाहिए। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। और अब हम इससे आगे का वृत्तांत सुनते हैं। आगे भगवान नारायण कहते हैं कि हे ब्रह्मा, अब मथुरा से प्राप्त होने वाले पुण्य और उसके फल को सुनो कि मथुरा से मनुष्य को क्या फल मिलता है और क्या पुण्य प्राप्त होता है। कहते हैं कि जो कीड़े, टिड्डे, पतंगे आदि मथुरा में आकर मर जाते हैं, वे चतुर्भुज हो जाते हैं, अर्थात विष्णु के समान रूप वाले, अर्थात सारूप्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो वृक्ष तटों से गिर जाते हैं, वे परम गति को प्राप्त होते हैं। गूंगे, सुस्त, अंधे और बहरे, तप और पवित्र अनुष्ठानों से रहित तथा कालांतर में मरने वाले लोग मेरे लोक में जाते हैं। आगे भगवान कहते हैं कि जो सर्पों द्वारा काटे जाते हैं, जो पशुओं द्वारा मारे जाते हैं, जो अग्नि और जल में मर जाते हैं, तो जो मथुरा में अकाल या आकस्मिक रूप से मर जाते हैं, वे भी मेरे लोक में जाते हैं। हे श्रेष्ठ मुनि, मैं अपनी शपथ पूर्वक सत्य कहता हूँ, मथुरा समान अन्यत्र कोई भी स्थान ऐसा नहीं है जो सब कुछ दे सके।
कौन विद्वान पुरुष मथुरा का आश्रय नहीं लेगा? जो जीवन के 3 पुरुषार्थ यानी कि पुण्य, धन और प्रेम चाहने वाले हैं, इन चाहने वालों को मोक्ष प्रदान करती है मथुरा। और जो भक्ति की इच्छा रखते हैं उन्हें भक्ति प्रदान करती है मथुरा। इन सभी गुणों और शुभ लक्षणों से युक्त मथुरा नगरी का मार्गशीर्ष मास में आश्रय अवश्य ही लेना चाहिए, यानी कि इस मास में अवश्य ही यहाँ जाना चाहिए, निवास करना चाहिए। और यदि यह उपलब्ध ना हो तो विधि अनुसार पुष्कर का आश्रय लेना चाहिए। मथुरा जाना संभव नहीं हो तो पुष्कर जी की यात्रा जरूर करें। सबसे पुराना कुंड ब्रह्मा का है, बीच वाला कुंड विष्णु का है और सबसे छोटा कुंड रुद्र का है। हे बुद्धिमान, यह जान लो। हे पुत्र, इन सब में स्नान, दान और श्राद्ध आदि कर्म सभी कर्म विधि पूर्वक करने चाहिए, उत्तम पूजा करनी चाहिए, इसी से मुझे प्रसन्नता मिलती है। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा भी मुझे अत्यंत ही प्रिय है। उस दिन जो भी पुण्य कर्म किया जाएगा वह मुझे प्रिय है। हे पुत्र, पूर्णिमा के दिन मनुष्य को ये सभी दान पुण्य करने चाहिए, जैसे कि गौ दान, अन्न दान, स्वर्ण दान, भूमि दान तथा द्रव्य दान। अब देखिए, गाय का दान आप किसी ब्राह्मण को कर सकते हैं। अन्न का दान, ब्राह्मणों को भोजन कराएं या फिर भंडारे आदि करवाएं, लंगर आदि लगवाएं। स्वर्ण यानी कि सोने का दान ब्राह्मण को दीजिए। भूमि दान दीजिए ब्राह्मण को। दक्षिणा दान दीजिए ब्राह्मण को। पूर्णिमा के दिन यह दान भगवान विष्णु को अत्यंत प्रसन्न करते हैं। जो भी किया जाएगा दान वह उत्तम होगा और अक्षय पुण्य प्रदान करेगा। और फिर भगवान विष्णु बोले कि पूर्णिमा के दिन आप जो भी दान करेंगे वह अक्षय फल प्रदान करेगा, यानी कि कभी नष्ट न होने वाला फल मिलेगा, क्योंकि मार्गशीर्ष मास की पूर्णिमा अक्षय फल प्रदान करती है। किसी धार्मिक अनुष्ठान की समाप्ति पर पूर्णिमा के दिन ही उत्सव मनाना चाहिए, क्योंकि मार्गशीर्ष मास के समापन का दिवस है यह मार्गशीर्ष माह की पूर्णिमा, क्योंकि यह मार्गशीर्ष स्नान के समापन का दिवस है, क्योंकि यह मार्गशीर्ष महात्म्य के समापन का दिवस है। इसलिए जितना हो सके ब्राह्मण को प्रसन्न कीजिए, ब्राह्मण को दान दीजिए, दक्षिणा दीजिए, भोजन कराइए। हे ब्रह्मा, जो मार्गशीर्ष महात्म्य श्रवण कर रहा है उसे मार्गशीर्ष महात्म्य सुनाने वाले आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए, उसे प्रसन्न करना चाहिए। और जो भी न्यायोचित धार्मिक अनुष्ठान है वह इस समाप्ति पर आपको पूर्णिमा के दिन अवश्य करने चाहिए। हे पुत्र, मार्गशीर्ष मास में तीर्थराज आदि मुझे मथुरा के समान प्रिय नहीं लगते, अर्थात जो तीर्थराज प्रयाग है वह भी उतना प्रिय नहीं लगता जितना कि मुझे मथुरा नगरी लगती है। और अगर मथुरा नगरी जाना संभव ना हो तो पुष्कर का सहारा लेना चाहिए। पुष्कर और मथुरा में पूर्णिमा का उत्सव बुद्धिमान भक्तों द्वारा मनाया जाना चाहिए। जहाँ भी यह मनाया जाए उसे विधि विधान के अनुसार मनाया जाना चाहिए। जो व्यक्ति पूर्णिमा के दिन तीर्थ स्नान, दान और पूजा नहीं करता वह रौरव आदि नरकों में 60,000 वर्षों तक पकाया जाता है। इसीलिए मनुष्य को पूर्णिमा के दिन अवश्य ही तीर्थ स्नान का प्रयास करना चाहिए और जितना हो सके दान देना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। मार्गशीर्ष मास में पूर्णिमा का व्रत करने से अनंत पुण्य मिलता है। जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे द्वारा बताए गए समस्त अनुष्ठानों को श्रद्धा पूर्वक करता है और जो मुझे प्रिय है उसका पुण्य फल सुनो, वह 10,000 तीर्थों से, करोड़ों पवित्र अनुष्ठानों से या सभी यज्ञों से प्राप्त होने वाले पुण्य को प्राप्त करता है। पुत्रहीन व्यक्ति पुत्र प्राप्त करता है, दरिद्र व्यक्ति धन प्राप्त करता है और जो विद्या चाहता है उसे विद्या मिलती है और जो सुंदरता चाहता है वह सुंदर हो जाता है। जो ब्राह्मण होता है उस ब्राह्मण को ब्राह्मणीय वैभव मिलता है और क्षत्रिय विजय होता है और जो वैश्य मेरे इस अनुष्ठान का अनुसरण करता है वह धन प्राप्त करता है तथा शूद्र को सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। हे यशस्वी दाता, मार्गशीर्ष मास में मनुष्य को तीनों लोकों में जो भी दुर्लभ अथवा अप्राप्य है वह सब प्राप्त हो जाता है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। हे पुत्र, यद्यपि इन कामनाओं से आकृष्ट मनुष्य अंत में संतुष्ट हो जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे ब्रह्मा, जो मनुष्य मार्गशीर्ष मास में मेरे इन अनुष्ठानों को करता है, इस विधि से पूर्णिमा के दिन इन अनुष्ठानों को पूर्ण करता है, अपने स्नान को पूर्ण करता है, वह मनुष्य अपनी सभी इच्छाओं को पूर्ण कर लेता है। अर्थात जिसकी जैसी कामना होती है, जिस किसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए, जिस किसी उद्देश्य की पूर्ति की कामना के लिए व्यक्ति स्नान करता है या फिर यह महात्म्य श्रवण करता है या कथा सुनता है तो वह उद्देश्य अवश्य ही पूर्ण होता है। व्यक्ति की सभी इच्छाएं इस मार्गशीर्ष मास के करने से अवश्य ही पूर्ण हो जाती है। हे ब्रह्मा, उत्तम भक्ति अत्यंत दुर्लभ है। वह उत्तम भक्ति जो मुझे जीत लेती है वह मार्गशीर्ष मास में ही प्राप्त होती है। अर्थात
मार्गशीर्ष मास में जो भी मेरी भक्ति करता है वह मुझे अवश्य ही प्राप्त कर लेता है, जो प्रसिद्ध है। यदि इस माह की महिमा सुनी जाए, यह माह मेरे लिए परम सुखदायी है। यानी कि यदि मार्गशीर्ष मास महात्म्य का आप श्रवण करते हैं तो भी भगवान विष्णु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। आगे भगवान नारायण कहते हैं कि यह मास मुझे परम सुख देने वाला है। हे चतुर्मुख, मेरी कृपा से इसमें मनुष्य को सब कुछ मिल जाता है, यानी कि मनुष्य जो चाहता है वह उसे प्राप्त हो जाता है। तो बोलिए विष्णु भगवान की जय। इति श्री मार्गशीर्ष मास महात्म्य संपूर्ण। यानी कि इसी के साथ मार्गशीर्ष मास का यह महात्म्य यही पूर्ण होता है, यह अध्याय पूर्ण होता है। 30 दिनों का अनुष्ठान यहाँ पूर्ण होता है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मार्गशीर्ष महात्म्य की कथाएं अच्छी लगी होगी। इसी तरह हमारे चैनल से जुड़े रहिए और आगे पौष मास महात्म्य की कथाएं भी आप जरूर सुनिएगा। और अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर ही दीजिएगा। और हाँ, कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखिएगा। तो बोलिए प्रेम से विष्णु भगवान की जय।